अपने आप मन से खुश रहना चाहिए। खुशी के लिए कोई साधन की आवश्यकता, कोई घूमने फिरने की, कोई टूर की कुछ भी जरूरत नहीं है। हमारा परमात्मा महावीर का धर्म नेचुरल है, पावरफुल है और सक्सेस है। दादा गुरुदेव ने पूरी जिंदगी इसमें गई। बोलो लास्ट मोमेंट में जब 2 दिन हरिहंस के शरण में अरहम अरहम, कितने सामने खड़े थे संघ वाले, हजारों लोग, कोई रास्ता नहीं, मुझे जाना है, मुझे नई यात्रा में आराधना करनी है, ये नश्वर से साथ में है। बोलो अंत समय में आप किसको याद करें, कौन साथ में? दर्द तो आने वाला है, बीमारियां तो पकड़ लेगी, शरीर नहीं चलेगा, शरीर का धर्म है, उसको जर्जरित होना ही है, उसको छोड़ना है, जलना है, किसी का पता नहीं। तो हमें यदि परलोक में जाना हो तो हम किस वैचारिक धारणाओं को लेकर, हमारे संस्कार को लेकर आगे बढ़ें। वो संस्कार की तादाद यानी कि कैपेसिटी अभी से शुरू करें, क्योंकि दुनिया 18 पापों से भरी हुई है। हर ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे जिसमें आपको पाप ही करना पड़ेगा, लेकिन उसका जवाब संसार नहीं देगा, आपको खुद को देना है। फिर कोई भी गति हो, कर्म सत्ता सामने आकर खड़े देगी, मेरा करना। तुमने जो सोचा, तुमने जो बुलाया, तुमने जैसा किया, ऐसा मैं आपके सामने। 10 रुपया दिया तो 10 लेना देना होता है, लाख दिया तो लाख लेना देना होता है। आपने अशुभ कर्म किए तो उसका नतीजा है, शुभ किया तो उसका भी नतीजा है। हर चीज का हिसाब किताब सामने आएगा, जो प्रभु महावीर को भी आया है। जो दादा गुरुदेव राय महाराज ने जिंदगी छोटी है, क्षणिक आयुष्य समझ के सिर्फ एक ही प्रहर 3.5 घंटे की नींद और 21 घंटे तक काम करते रहे शासन के लिए, तो आज शताब्दी नायक हमारे सामने श्रद्धापूर्ण है, हमारे सामने विश्वसनीय और आस्था के खिलाफ। अब ये महामूर्ति महापुरुष योगीराज ध्यान के प्रयोगशाला में, इन्होंने इतना आत्म ध्यान नहीं किया होता तो आज इतने पूजनीय नहीं होते, इतने लोग उनको मानते। कोई भी हो, प्रभु महावीर ने 12.5 साल का ध्यान किया उनको। तो ध्यान के हर छोटे छोटे पहलू को हम समझेंगे। तो आज जब मूर्ति का आनंद लिया है, ऐसा निरानंद बनना है। पहले तुम शब्दों का भी आलम्बन लो, सूत्र का आलम्बन लो, मंत्र का आलम्बन लो, मूर्ति का आलम्बन लो, क्रिया का आलम्बन लो। ये आलम्बन आवश्यक है व्यवहार, लेकिन इस आलम्बन के बाद आत्मा में रही हुई जो भी वैचारिकता है, जो भी हमारे इमोशंस है, उसको चेक करने का। साइंस कहता है 2 ही स्टेप है। एक मन में, गहरे मन में छिपे हुए 25 साल पहले याद है, 50 साल पहले का भी याद है, वो सबकॉन्शियस माइंड, वो बाहर निकल पाएंगे। धारणा बन गई किसी के लिए, ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब वो सुधर गया होगा 10 साल 20 साल, लेकिन हमने सोचा कि वो ऐसे होगा। हमारे मन में ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, जैसे दरिया होता है वैसे जमीन में पड़ा होता है सब कुछ। कितना भी बाढ़ आए, हाँ, कितना भी बड़ा सैलाब आए और वो दरिया में से कुछ चीज बाहर आती है, लेकिन अंदर जो छिपी है वो तो अंदर नहीं होती, हमें उससे भी बाहर, जो सब कॉन्शियस के। और सेकंड लेवल है सुपर कॉन्शियस, जहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मस्ती, आध्यात्मिकता। ये 18 पापों तुम छू भी नहीं रहे, संसार में है लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं, उसकी विकल्पों की अवस्था, मन की द्विधा समाप्त हो। हर कंडीशन में वो राजी, हर कंडीशन में, उसका कैंसर हो या मौत हो या नुकसान हो या अरबों रुपए का सामान हो, या कई लोग उसको कहीं पर भी अवार्ड देने आ जाए, मान सम्मान अपमान से वो दूर, कोई लाभ। ये कंडीशन फिर निरानंद है। तो ऐसी चीज को लेकर हम आगे बढ़े, वायर को तुम बीच में लगाओ तो करंट में लगेगा, लेकिन वायर को वायर के साथ लगाओगे तो करंट लगेगा। आपकी आत्मा में केवल ज्ञानी, और केवल ज्ञानी का आधार लिया तो आपका आत्मा अनंत ज्ञानी है, अनंत ज्ञान से सोचा तो ज्ञान की परिभाषा को अंदर तक ले जाना चाहिए। तो कल हमने वो सोचा था, दो स्टेप लिए थे कल हमने। पहले 10 मिनट लिया था, आराम से स्लो श्वास लेना, स्लो श्वास लेके खाली चेक करना है कि मेरे विचार कैसे हैं। दूसरा स्टेप लिया था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऐसे नेगेटिव को बाहर निकालना, पॉजिटिव को अंदर लेते हैं। प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति। तो ये चीजों से पता चलता है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। अब ध्यान की भूमिका में विपश्य वाले कई लोग हैं, वो बोलते श्वास में, बौद्धिज्म में ध्यान कराते हैं, तो वो क्या करते हैं, श्वास पे ध्यान, फूल ध्यान, वो आधार देते हैं। हमें आधार किसका लेना है?
इतना वो आधार देते हैं, श्वास जाना आना, लेकिन श्वास के सामने उसका कोई निमित्त नहीं, कोई आलम्बन नहीं। वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसा कोई धर्म बताओ जिसके पास आलम्बन नहीं। लास्ट में सबसे बड़ा आलम्बन कौन सा है? पर्याय का है, द्रव्य का। सबसे बड़ा आलम्बन नाशवंत वस्तु का होना चाहिए कि शाश्वत वस्तु का होना चाहिए? अनंत ज्ञान शाश्वत है, हम जो विचार कर रहे हैं वो शाश्वत यानी कि अनंत ज्ञान का हिस्सा है। बिना विचार से खाली श्वास पे ध्यान दिया, मिला कुछ नहीं, यानी वो उनका धर्म है। वो जान, वो तो कह रहे हैं कि हमारा ये धर्म नहीं है, हम तो सिर्फ आपको योग करा रहे हैं। विपश्या वाले, बौद्धिज्म वाले बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारे श्रीरंगाचार्य के आश्रम, बहुत सारे दूसरे दादा भगवान के, बहुत सारे बौद्धिज्म लेवल पे और बहुत सारे मेडिटेशन लेवल पे वो इम्प्रूवमेंट करा भी रहे हैं। मेडिटेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेशन बहुत कुछ है, लेकिन ये सारी चीजें की जरूरत किसको पड़ी? जो जैनिज्म को जानता नहीं। हमारे यहाँ जैनिज्म का ध्यान का प्रयोग होता है, काव कायम ठाणेनम मौनेनम जानेनम अपाणम अपाण दोषिनम, यानी मैं अपने मन, वचन और काया से नेगेटिविटी छोड़। तो सामयिक में 10 महीना 10 चलना बाहर का, यानी ये कोई छोटे बड़े इश्यू तो भी मेरी क्षमा है। तो फोकस क्या बना सीधा हमारा? हमारा मन क्या बना कि हमें आत्मा ध्यान में स्थिर रहना। काउशल में भी हाँ, इरियावयम करते वक्त फोकस, बंदिता बोलना है तो 18 पापों का चिंतन, काउशल करना है, ये करना है, वानना करना है तो गुरु का ध्यान, 7 लाख बोलना है तो मेरे पापों का प्रायश्चित। एक भी प्रतिक्रमण, सामायिक, व्याख्यान, माला, पूजा, वंदन, एक भी चीज बिना ज्ञान की होती है। ऐसी कोई भी चीज है धर्म की क्रिया बिना ज्ञान की? सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ है? किताबों में या आत्मा में? यानी कि सबसे ज्यादा पाने का पुरुषार्थ कैसे होना चाहिए? शब्दों को रट रट के ज्ञान मिलता है या चिंतन से मिलता है? शब्द क्यों चाहिए? क्योंकि हमें चिंतन करने की कैपेसिटी है। हमको पता चला कि मीनिंग्स है नमो अरिहंतानम, मीनिंग्स पता चला कि मेरी आंतरिक स्थिति का बदलाव मुझे लाना है। मेरे में विभाव दशा है, मेरे में द्रोणा है, शत्रुता है, तो मुझे बदलाव लाना है। ऐसे अरिहंत को मैं इसके लिए नमस्कार करता हूँ कि मेरा अरिहंत पद प्रकट हो। अब बिना सोच के वंदन किया तो इको भी नमकारो जीना वर वस हस बद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम। अब वंदन करना है और वंदन करने के साथ संसार सागर से पार होना है। तो संसार सागर के पार होने की परिस्थिति तो है नहीं, हमारी सोच तो होनी नहीं। शब्द से जुड़े रहने वाले व्यक्ति तो शब्द के आगे क्यों नहीं जा सकते? यानी कि शब्द तक जुड़े, सूत्र तक जुड़े, शायद 2-4 चीज समझ ली तो अर्थ तक जुड़े, तो चिंतन तक क्या क्यों नहीं जुड़े? चिंतन जुड़ना जरूरी है। मन से हमारी प्रवृत्ति हमें पता होनी चाहिए। तो जब तक फोकस नहीं बनेगा तब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं बनेगा। तो 100% फोकस 10 बजे का काम है तो 9:55 तक 100% फोकस चाहिए, 9:55 तक 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ये दोनों चीज, इसका फाइनल रिजल्ट एक बिलीवनेस आएगा, एक अनुभूति आएगी, आपको कुछ एहसास हो। तो कल हमने 2 स्टेप्स देखे थे। फर्स्ट, आराम से मन को चेक करना, नो माला, नो आलम्बन, नो मूर्ति, नो भगवान, नो तीर्थ, कुछ नहीं, खाली मन को चेक करना कि क्या इनकमिंग आउटगोइंग हो रहा है, मन से क्या क्या आ रहा है, मन के विचारों को परखना। सेकंड स्टेज ये था कि हमको अप एंड डाउन ऑक्सीजन लेना और छोड़ना। नमो ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः, उस जाप को लेके नमो हरे अरहम नमः अरहम नमः। तो 1-1 मिनट का या 2 मिनट का अभी छोटा हम ध्यान करेंगे। और ध्यान करने के बाद आज तीसरा एक स्टेप बताना है। पहले 2 को पिकअप करें, आंखें बंद करें, स्थिर बैठे। जो भी डिस्टर्बेंस है वो आपको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। यदि आप स्थिर नहीं बैठे तो आपकी कैपेसिटी नहीं, यदि आपकी आंख भी खुल गई तो कैपेसिटी नहीं, चंचलता। यदि आप सोच में भी आपका मन यदि चंचल है तो कैपेसिटी कमजोर है। यदि आप
सोच में जो सोच सकते हो आपके ही विचार को, निर्णय नहीं ले सकते तो भी कैपेसिटी कम है। ये सारी चीज दादा गूगल लाइन्स भी मान लेती है। फिजिकल कैपेसिटी, मेंटली, थॉट्स, एटमॉस्फेयर, भूख प्यास, सारी चीजों के बाद जो हाई बिलीवनेस में गए तो वो 1.25 करोड़ का जाप पूरा। मन में ही सोचते सोचते आपको लगना चाहिए कि दूसरा कुछ भी आदत नहीं है, सिर्फ आलम्बन प्रभु पार्श्वनाथ, प्रभु आदिनाथ, प्रभु योगीनाथ, क्या नाम है ये लाइफ में। ये एकाग्रता आपकी कितनी लंबी यात्रा तक रह सकती है वो आपको प्लान करना है। आप यदि थक गए शरीर से या विचार से या झाप से या पोजीशन से तो कमजोरी है, क्योंकि 48 मिनट सज्जाए संदेशों सज्जाए करो वो हम आदेश देते हैं, और 10 मिनट के बाद पता भी चलेगा कि इतनी इतनी कमजोरी है तो वो रिपेयर करना। गहरी श्वास रुके, फिर छोड़े, छोड़ना आहिस्ता आहिस्ता, लेना फास्ट। चले कौन सा याद आता है आसपास का? है बाबू जी, क्या याद आता है? कुछ भी याद नहीं आता। क्यों? ये हमारा आत्मनिरीक्षण है, इसे आत्म साक्षी भाव कहते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं आता है, मत बेटा बेटी दुकान शरीर कुछ भी नहीं, ये सब तो भूलना है आत्मा को याद करने के लिए, और ये सब भूला तो उसकी मोमेंट बढ़ती जाएगी। ये आपकी आज की 20 मिनट हुई, 20 मिनट, कल 10 मिनट। हम 7 दिन में लास्ट डे हम ओम ह्रीं सिमरन नमः, और वो 7वां दिन पूरा पौना घंटा या 1 घंटा आप नाइट को आपको इस बेस पे माला गिन के सोना है। आप यदि ये 5-7 दिन की ट्रेनिंग में यदि ट्रेन हो गए तो बहुत सारी चीजें जीवन में बदल जाएंगी, बहुत सारी चीजें। आपको आज अभी प्रायश्चित किया कि इच्छानुकूल मैंने क्रोध किया किसी को, अब सामने वाले कोई भी कुछ भी करेगा तो सोचोगे नहीं मुझे क्रोध नहीं करना, अभी तो माफी मांगी, अभी क्या क्रोध करे। आपकी लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। कोई गलतियां आपको लगेगी नहीं, आपको ऐसा लगेगा उससे जान कर करने तो उसको जो हो जाए, ठीक है मुझे कहा है ना, ठीक है ओके अब नहीं करें। वो कोई माफी दे जाएगा तो माफी क्या देना, ठीक है अभी हो जाता है किसी से, तुम्हारा मन का भाव ही बदल जाएगा।
कोई माफी देने आएगा तो तुम फिर नहीं बोलोगे तो आपकी बात नहीं करना, ध्यान रखना, ऐसा नहीं बोलोगे। वो ज्ञान के हिसाब से तू उसके पास से ज्ञान ले, लक्ष्मण परेशान हो गया कि इसने गलत काम किया, अभी मौत तो है, अभी उसके पास में क्या ज्ञान हो, आपको भगवान को आपके पास ज्ञान क्योंकि नहीं, वो भी पढ़ा लिखा है, बहुत महाज्ञानी है, रावण महाज्ञानी था। तो भी ठीक है, तो रावण मौत के बिछाने और उसके पीछे खड़ा, मेरे भाई ने बोला है तुमसे मुझे ज्ञान लेना है, मुझे ज्ञान दो। ठीक है, अब मैं क्या ज्ञान दूंगा, हम तो समझ है मेरा, जितना तुम समझते इतना मैं ही समझता हूँ, तो बड़ी बात है। वो वापस आ बोला कि भैया वो कोई ज्ञान ज्ञान बांटते नहीं है, न कोई ज्ञानी है, सिंपल बात करके छोड़ दो। ठीक है, काम की नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप क्यों जा रहे हो, आपको भगवान कि नहीं ज्ञान है तो पाना चाहिए। वो गया, वो बिछाने पे थे, सामने खड़े और कहा भी महाज्ञानी रावण, आपने आपका कुल का नाम उजियारा बनाया है, आपके पास बहुत विशिष्ट ज्ञान है, तो वो ज्ञान में से कुछ आप दे सकते हो तो मृत्यु पहले इस पृथ्वी को ज्ञान दे। उसने कहा कि आपने बात कही वो सही है, रिस्पेक्ट, हाँ, विनय विद्या का आभूषण। बात की और बात करने के बाद उसने कहा कि रावण ने कहा कि राम मैं आपसे हर जगह पर आ गई, हर जगह ज्ञान में आ गई हूँ, मेरे पास 1000 विद्या है, 1000 विद्या, उसमें आ गई। तेरी अयोध्या का तेरा महल सोने का होगा, मेरी पूरी लंका सोने की, बल मेरा ज़्यादा है, मैं 87 वर्ष से हारा हूँ, वो बात बाद में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मेरा भाई वो मेरे साथ नहीं रहा, तेरा भाई तेरे साथ, इसके लिए तू जीत गया। ज्ञान यही है कि अपने को पराया नहीं करना चाहिए, अपने को अपने साथ सबको लेके चले तो जीत जाए। बाकी तो ज्ञानी जिसके पास सद्गुण है वो। बात हमारी ये चल रही है, हमारा ज्ञान वो हमारा ध्यान नहीं, हमें ध्यान की भूमिका में आगे जाना है, और ध्यान की भूमिका में आगे जाने के लिए जितने भी ट्रैफिक है, अड़चने है, प्रॉब्लम्स है, उसको समझ के उसको दूर करना पड़ेगा। आप जबरदस्ती से माला गिनते रहो आंख बंद करके और सोचोगे मेरा ध्यान हो गया, मेरी माला हो गई। ज्ञानी ने 24 घंटे ध्यान में रहने का प्रयोग यानी कि आपके वैचारिक बल को नया प्राण देना। वैचारिक बल है, हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन नया प्राण, नई ऊर्जा। अब ध्यान की भूमिका में प्रभु महावीर स्वामी, चाहे जीसस, चाहे अल्लाह, पैगंबर, कोई भी हो, सब ने प्रभु का ध्यान किया कि नहीं? कोई दुश्मन है, अकबर है, वो राम प्रताप को मारना चाह रहा, तो वो उसको रात दिन ऐसा लगता था कि उसको मार दिया। आपकी जो भी प्रवृत्ति है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से अलग आपकी मन की प्रक्रिया है। आपका मन कुछ डिमांड कर रहा है, या तो आपका मन कुछ दूसरी चाल चल रहा है। एक मन की चाल जो आप चल रहे हो वो सही गलत आपको तय करना, क्योंकि मृत्यु के पहले मिली हुई हमारी वो पुण्याएं, जो अच्छा सोचना, अच्छी तरह काम करना, ये पुण्याएं कभी भी बदल सकती है। तो हमारा आत्मबल बढ़े, इसके लिए हमारा मनोबल मजबूत बनाना जरूरी है। मनोबल यानी कि तुम्हारी ध्यान की प्रक्रिया, मनोबल यानी कि जो भी इंसिडेंट्स दुनिया में चल रहे हैं, जो भी घटनाएं आसपास बन रही है, वो सारी घटनाओं में तुम्हारा कहीं पर भी अटैचमेंट ज़्यादा नहीं है, ऐसा तो नहीं कह पाऊंगा। अटैचमेंट ज़्यादा नहीं है, राग द्वेष की कमी है। आपको अटैचमेंट होगा तो मन में अशांति होगी, संक्लेश होगा, दुश्मन लगेंगे, कुछ लेना है नहीं मिला है तो नींद नहीं आएगी। इंडिया में 20% लोग ऐसे हैं जो नींद की दवाई लेंगे तो नहीं आएगा। बोझा विचारों का इतना फ्लो बढ़ गया और वो फ्लो ने हमें कंट्रोल नहीं किया। दुनिया में कोई भी ऐसा काम बाकी है जो आदमी हर कोई कर सकता है? हर काम बाकी है दुनिया में, एक आदमी हर कोई काम नहीं कर सकता कभी भी। और जितने भी काम बाकी है
वो जरूरी नहीं है कि वही पूरा करे। दुनिया में काम चलते रहेंगे, इंसान काम करता रहेगा और संसार का प्रवाह कहीं पर भी रुकना नहीं। किनारे है बाकी रुकेगा। अब बड़े से बड़ा शोरूम बनाने का सपना सोच लो, शोरूम बना दिया, करोड़ों रुपए डाल दिए उसमें, इन्विटेशन आ गया, आपके मृत्यु के साथ उसका ओपनिंग होगा कि नहीं होगा? 10 दिन के पहले आप मृत्यु हुई तो उसका ओपनिंग नहीं करेंगे। दुनिया का एक काम रुकता नहीं है, चाहे बच्चे का शादी ब्याह हो, चाहे दुकानदारी हो, चाहे आपके पार्टनर हो, कुछ भी हो, रुकती सांसें है, और वो भी बिना बताए। सांस है तब तक कुछ विश्वास होगा कि हमारी ध्यान की भूमिका, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी मौन की साधना कितनी होनी चाहिए। सिर्फ मौन करना है और मन में गुस्सा है तो मौन मतलब नहीं। किसी को अच्छी बात करनी है फिर भी मन में उसके प्रति शत्रुता है तो बात का भी मतलब नहीं है। किसी के साथ अच्छे व्यवहार करने हैं लेकिन उसके प्रति हमारा मन बदले लेने का है तो ये हमारी नुकसान है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा यदि मानव जीवन का सुकून हो तो माफ करो, सबसे बड़ा यदि कोई प्रॉफिट हो कि हो सके तब तक गलतियाँ को सबकी माफ कर दो, और दूसरा आगे बढ़ के हमारी जितनी गलतियाँ हुई उसका सुधार करो। दोषा प्रयांतु नासम सर्वत्र सुखिनः भवन्तु लोकाः। कैसा ये शब्द यूज किया कि जितना हमारा दोष, जितनी हमारी मानसिक नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को रास्ता देना वो हमें ही करना है। अब आपकी मानसिक स्थिति को बदलने के लिए कोई जरिया हो तो बताओ। नींद की दवाई इसके लिए उसमें स्टेरॉइड डालते हैं, उसको रिलैक्स करके, आप रिलैक्स दवाई ले लेते हैं, उसको रिलैक्स करके नींद आती है। ड्रग का डोज होता है तो वो शरीर शांत होता है, थक जाता है, घैन, हाँ वो सो जाता है। इंजेक्शन के डोज से देते हैं, दवाई के डोज से तो सो जाता है। सोना शरीर का हुआ, शरीर थका तो सो गया, मन 60 साल की उम्र में विस्मृति शुरू हो जाती है, भूलना शुरू हो जाता है। बॉडी का केमिकल सोडियम कम हुआ तो भूलना शुरू हुआ। यूं भी कोई व्यक्ति कमजोर दिमाग का होता तो पढ़ना याद नहीं रहता, बच्चे स्कूल में पढ़ना याद नहीं रहता, या कोई बात की तो याद नहीं रहता, या बार बार लिखना पड़ता है कि नहीं मेरी मेमोरी नहीं है। तो हर बार हम ज्ञान से पीछे जा रहे हैं, हर बार हमारी वैचारिक क्षमता खत्म होती है। ज्ञान ऐसी भूमिका है जिसमें तुम्हारे सामने पूरे के पूरे शास्त्र खड़े हो जाएंगे, पूरे की पूरी घटनाएं खड़ी हो जाएगी, पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दादा गुरुदेव रायेश्वरी महाराज ने कितना विशिष्ट ध्यान किया होगा कि जिसके हिसाब से 4.5 लाख श्लोक पूरे डेटा में स्टोर और लिखते गए विदाउट सपोर्ट। कोई किताब नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई मैटर नहीं, उन्होंने जिंदगी भर जो पढ़ा वो सीधा मेमोरी में आ गया। ज्ञान के बिना मेमोरी सार्थ नहीं होती। आपकी याददाश्त बढ़ानी हो तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो याददाश्त बढ़ेगी, और जिसको एकाग्रता बढ़ानी हो उसका ध्यान का क्रम, उसके ध्यान में ताकत होनी चाहिए। चंचलता होती है तो याद नहीं रहता है, चंचलता याद नहीं रहता है, लेकिन बिना चंचलता से एक एकाग्रता रहती है तो हर चीज याद होनी चाहिए, हर चीज। लेकिन ध्यान करना जरूरी है, तो ध्यान की भूमिका में फर्स्ट हमने कल दो आयाम देखे। फर्स्ट एक तो आपका फोकस, आप फाइनल तय करोगे मुझे ये ध्यान करना, और सेकंड फोकस के साथ इन्वॉल्वमेंट, आपका 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आपको 10 बजे यहाँ से जाना है तो 9:55 तक आपको जो कर रहे वहाँ ही आपका ध्यान चाहिए। आपका फिक्स हो चुका है 10 बजे का, फिर भी 9:30 बजे क्यों याद कर रहे हैं 10 बजे का? मन को डबल रोल नहीं करना चाहिए, डबल रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। चंचलता हमारे यहाँ योग दृष्टि में प्रथम भूमिका है। मानसिक स्थिति चल विचल होते कर सकते, आराम से कोई भी बच्चा 100 में से 100 मार्क लाता है। क्यों? कोई भी बच्चा अच्छी तरह स्केटिंग सीख लेता है, स्विमिंग सीख लेता है, अच्छी तरह क्यूब सीख लेता है, वजह एक है उसको सिखाया जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। उसको सीखने के लिए उसकी वहाँ पर प्रैक्टिस है, उसकी वहाँ पर रुचि है कि मुझे करना है। यानी कि किसी पे बोझा नहीं डालना चाहिए। मैं आपको बोलूँ आप ध्यान करो, आँख बंद करोगे ध्यान नहीं होगा। मैं माइंड गेम सेट करूँगा, आपको समझाऊंगा, आपकी सोच बनेगी तो ही परिवर्तन है। ऐसा बच्चे की सोच बनेगी तो पड़ेगा। अब परिवार में पेरेंट्स
पढ़ो, नहीं पढ़ेगा नहीं चलेगा। टीचर ट्यूशन में पढ़, नहीं पढ़ेगा नहीं चलेगा। वहाँ क्लास में तुम्हें कुछ आता नहीं तो पढ़ता नहीं। अरे उसका मॉडल तो दिया हुआ है कि पढ़ेगा कैसे? आराम से आप 20, 30, 40, 50 गाथा कर सकते हो आराम से। 65 साल की उम्र में कितनी गाथा हो सकती है संसार में? 65 साल की उम्र में एक साथ कितनी गाथा याद रख सकता है महीने भर करने के बाद? 75 साल में, 85 साल में, यानी कि याद रखने के लिए, याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए उम्र से कोई लेना नहीं। जो कोई बोले मुझे याद नहीं रहता, उसका मतलब उसकी मन की काम। तो ध्यान की भूमिका में हमें ध्यान करना है अरिहंत, श्रेष्ठ ध्यान करना। अरिहंत कौन है? केवल ज्ञानी, परमात्मा, भगवान। इन्होंने बहुत कुछ पाया है, इसके लिए उनकी शरण में जा रहे हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। अरिहंत का ध्यान करना है, लेकिन वो जो अरिहंत जैसी उनकी आत्मा है ऐसी हमारी आत्मा, यानी कि ध्यान एक श्रेष्ठ चीज का और श्रेष्ठता के लिए।